कोई करता है, कोई समझता नहीं है। हम लोग को मजाक उड़ाया जाता है। मजाक भी उड़ाया जाता है, हाँ, अश्लील बातें भी उठाया जाता है। जबकि आप लोग गांव गांव तक जाकर सेवा देने का हाँ, सेवा देते हैं, वर्दी भी पहनते हैं, उसका भी मजाक उड़ता नहीं है। रही है। नहीं, कहीं ना कहीं मजाक उड़ाई जाती है, बेइज्जती होता है, कुछ भी नहीं सुनती है परिवार को सरकार। जान जोखिम में डाल के मदद भी करते थे और कभी ये नहीं सोचते थे, सर में कफन बांध के निकलते थे कि उसको छुएंगे तो कभी लाश छूने की बात आती थी तो लाश अध्यक्ष हो उसमें हम करो और मरो को आंदोलन देंगे, उसमें मरेंगे जिएंगे, आत्मदाह भी कर सकते हैं दिखाइएगा हम एक लोग। बार ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र बिहार, इन लोगों को सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक दिक्कत है कि सैलरी हमारे साथ ग्राम रक्षा दल के कुछ सक्रिय सदस्य हैं जो कि शायद पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस का साथ देकर अपने सहयोग से लोगों का सेवा करने का काम करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन लोगों को इसके लिए कोई शुल्क नहीं मिलता है। इनका भी परिवार है, लेकिन इनकी बात ना सरकार सुन रहा है, ना ही कोई प्रशासन सुन रहा है। हालांकि काम करवाया जाता है प्रशासन के द्वारा इन लोगों से, और एक तरह का माने तो ये लोग भी प्रशासन के ही लोग हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे। आज ये लोग मीटिंग कर रहे हैं और लगभग हम लोगों ने सुना कि 2012 से लगातार ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक शायद इन लोगों को 1 रुपया भी सैलरी शायद नहीं मिलता है, मुझे जहां तक जानकारी है। और बाकी बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं हुआ कि ग्राम रक्षा दल होता क्या है, ग्राम रक्षा दल का काम क्या है। तो इन सभी विषयों पे मैं बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर इनको सरकार सैलरी क्यों नहीं देती है और काम क्या क्या ये लोग करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान, ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र बिहार। पंचायती राज अधिनियम वर्ष 2004 और 6 के नियमावली के अनुसार वर्ष 2012 से ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र सभी थाना में थाना अध्यक्ष के द्वारा गठित किया गया, जहां से संध्या प्रहरी, रात्रि गश्ती, जुआबंदी से लेकर आपदा, बाढ़, भूकंप जैसी घटनाओं में हम लोग सरकार को कदम से कदम मिलाकर सपोर्ट करते आ रहे हैं। वहीं सरकार की जितनी भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, बाल विवाह रोकथाम, शराबबंदी जैसे कार्यों में हम लोग जनचेतना का कार्य करते हैं, जो कहीं ना कहीं एक पंचायत सुरक्षित तो एक प्रखंड सुरक्षित, प्रखंड सुरक्षित तो एक देश सुरक्षित। तो बिहार सरकार या भारत सरकार का हम पहला रक्षक हैं, जहां हम लोगों को आई कार्ड में अशोक स्तंभ लगा हुआ है। और एक जिस तरह एक देश की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल करते हैं, तो एक समाज की सुरक्षा ग्राम रक्षा दल करते हैं। तो मैं ग्राम रक्षा दल से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे प्राउड है कि हम एक ग्राम रक्षा दल के सदस्य हैं। वहीं सरकार से हम लोगों को बताया गया था, जिस समय हम लोग को गठन किया गया था 1994 और 92 के तहत, जो ग्राम रक्षा दल के दलपति थे आज वो पूरे बिहार में ग्राम सेवक बन चुके हैं, चतुर्वर्गीय सी ग्रेड में। और जो मतलब ग्रामीण चौकीदार थे और जो चतुर्वर्गीय कर्मचारी के दर्जा पर है। वर्ष 2000 ईस्वी में जब बिहार झारखंड की बंटवारा हुई, बंटवारा के दौरान जो झारखंड के ग्राम रक्षा दल थे आज वो पंचायत सेवक हैं, आज वहाँ उन लोगों की मानदेय दी जाती है। लेकिन जो बिहार के जो ग्राम रक्षा दल हैं आज एक उम्मीद के साथ खड़े हैं सरकार के साथ, वो चाहे गठबंधन की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार। आपको 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिलती? हम लोगों को 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिलता है, सिर्फ उम्मीद के साथ खड़े हैं कि आज न कल जिस तरह आंगनवाड़ी को दिया गया, आशा बहू को दिया गया, शिक्षा मित्र को दिया गया, तो एक उम्मीद के साथ खड़े हैं कि सरकार जब आंगनवाड़ी को, सेविका सहायिका को दे सकता है तो ग्राम रक्षा दल को भी 2 रुपया देगा। इसी उम्मीद के साथ चाहे पक्ष की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, जब जब जिनकी सरकार आया तो मुझे ये बताया गया कि अब मेरी सरकार आ चुका है, आप लोग को 6 महीना बाद देंगे, 1 साल बाद देंगे, आपकी रणनीति तैयार हो चुका है, आपका बायोलॉजी रेडी हो चुका है। और ऐसे करते करते अभी हम लोग लगातार 10 सालों से अपनी जो उम्र की जो सीमा है, क्योंकि हम लोग जब जिस समय ज्वाइन किए थे 18 से 30 साल उम्र था हम लोगों का, अभी हम लोग का उम्र किसी का 40, किसी का 42 हो चुका है। तो एक समस्या पूरे बिहार में देखा जाए तो पूरे बिहार की एक ऐसी बेरोजगारी है जो वर्दी पहना हुआ है। मैं एक ऐसा बेरोजगार हूँ, वर्दी पहना हुआ हूँ, लोगों को सेवा देता हूँ और घर में सिर्फ एक मजाक बन चुका हूँ। देखिए, सेवा देते हैं और पुलिस का काम होता है कि लोगों को बचाना, और लगभग ये लोग अपना काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से मुझे लगता है अपना काम कर रहे हैं। और इन लोगों की जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है, समझिए गांव के घरों में आप जब जाएंगे, गांव में कोई समस्या होता है, बहुत मुश्किल काम होता है किसी गांव में जा करके लोगों को समझाना, कहीं झगड़ा हो, कहीं मारपीट हो या फिर कहीं मर्डर हो जाए, वहां पर जा करके ये लोग हैंडल करते हैं, जहाँ पर पुलिस शायद बहुत लेट आती है, लेकिन उससे पहले शायद ये लोग पहुँचते होंगे। क्या नाम है आपका? रंजनी देवी। कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? हम 2007 से हम हैं। 2007। हाँ। एक बार आई कार्ड अपना दिखाइए। पुलिस को जो आई कार्ड जिस तरह से मिलता है, पुलिस को वर्दी मिलता है, उस तरह से इन लोगों को भी वर्दी मिला हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन लोगों को काम तो लिया जा रहा है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। अब पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। फ्री में सेवा दे रही है? हाँ, फ्री में सेवा देते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटा हम सेवा देते हैं। 12 घंटे काम करते हैं। हाँ। मतलब कहीं भी गांव में कोई समस्या हो आप लोग पहुंच जाते हैं? हाँ, जहाँ भी घटना होते हैं तहाँ भी जाते हैं। बहुत सारे कठिनाइयां भी, मुश्किलें आती होंगी गाँव में जाने। जहाँ भी वो झगड़ा मार होते हैं, जहाँ भी
वो घटना घट जाते हैं तहाँ भी जाते हैं। अपना जान जोखिम में डाल के आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद भी आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, नहीं मान नहीं कोई करता है, कोई समझता नहीं है। हम लोग को मजाक उड़ाया जाता है, मजाक भी उड़ाया जाता है। हाँ अश्लील बातें भी उठाया जाता है। जबकि आप लोग गांव गांव तक जाकर सेवा देने के हाँ सेवा देते हैं, वर्दी भी पहनते हैं, उसका भी मजाक उड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार तो बिहार सरकार ही है ना, क्योंकि सैलरी नहीं मिल रहा है। सरकार है, सरकार के कानों तक आवाज उसको सुनाई नहीं देती है, वो सुनता नहीं है गरीबों की आवाज को। हाँ और लगभग आप लोग इतने सालों से सेवा दे रहे हैं, आप लोगों का भी परिवार है, आप लोगों के बाल बच्चे हैं, लेकिन इसके बाद कोई सरकार सुनने वाली नहीं। नहीं कोई सरकार नहीं सुन रही है, बहुत सी मजाक उड़ाई जा रही है। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर भैया हैं, सबकी मजाक उड़ाई जाती है। इन लोगों की भी कोई वैल्यू नहीं है। फिर क्यों इनको जिला अध्यक्ष बनाया गया, उनको प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया, क्यों सरकार बनाया है? तो सरकार आप लोगों की बात सुन नहीं रही है। नहीं मजाक उड़ाई जाती है, बेइज्जती होता है, कुछ भी नहीं सुनती है सरकार। कहिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, अब लगभग 2025 में फिर विधानसभा चुनाव भी आने वाला हम लोग को मान दे, स्थायीकरण दे, नहीं देंगे तो इनके साथ हम लोग देंगे। सिकंदर भैया जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे, अपना जान भी देंगे। मतलब बड़ा आंदोलन हो सकता है आप हाँ, लोगों हो सकता है, जान जाएगा मगर लड़ेंगे हम लोग। का। हाँ देखिए बहुत प्रिय है इन लोगों के अंदर और होनी भी चाहिए। आप बताइए, आपको लगातार कई सालों से सेवा लिया जा रहा हो आपसे, और आपको पैसा ना मिले, फ्री में आपको दिन रात जब भी मन सरकार बुला ले, पुलिस वाले बुलाकर इनसे सेवा ले, तो कैसा लगेगा? आप खुद समझ सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कैलाश साहुआ, मैं जिला कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? 2012 से हैं, 2012 से लगातार हैं। और लगातार जो है, जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सारा ड्रीम प्रोजेक्ट में काम किए। कोरोना काल में भी काम किए थे आप लोग? कोरोना काल में इतना ग्राम रक्षा दल इतना अति जोर से काम किया, जो आज वो काम हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन तक खबर चली गई, वहाँ से खबर आया कि ग्राम रक्षा दल बहुत अच्छा काम किया। इस वक्त कोई घर से निकल नहीं रहा था, डर रहा था कि हम निकलेंगे तो हम मर जाएंगे, कोरोना फैले, उस वक्त भी आप लोग घर से बाहर निकल के अपने परिवार का जान जोखिम में डाल करके जा करके लोगों का मदद करते थे। परिवार को जान जोखिम में डाल के मदद भी करते थे, और कभी ये नहीं सोचते थे, सर में कफन बांध के निकलते थे कि उसको छुएंगे तो, कभी लाश छूने की बात आती थी तो लाश भी छूते थे, और ये हॉस्पिटल तक पहुंचाने के भी काम करते थे। कभी ये नहीं डरते थे कि उसमें हमको कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कभी ये नहीं सोचे। आने वाला कल में हम यही सोचे कि सरकार कहीं न कहीं 2 रुपया सभी संगठन को दिया है, जैसे आशा बहू, आंगनबाड़ी, सेविका, सहायिका सभी को दिया है। कल वही उम्मीद से हम भी लगे हुए हैं। अगर सरकार मेरी बात, पक्ष और विपक्ष कोई नहीं सुनती है, मैं पूरे बिहार को आगाज करना चाहता हूं कि अगले जो प्रोग्राम होगा, अगर सरकार की घेरने की बात होगी, चाहे तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, उसमें हम करो और मरो को आंदोलन देंगे। उसमें मरेंगे, जिएंगे, आत्मदाह भी कर सकते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राम रक्षा दल। चलिए, आखिर में आपसे यही कहूंगा कि एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ग्राम रक्षा दल जो कि सिर्फ और सिर्फ उम्मीद पे काम कर रहा है, और इन लोगों को कहीं ना कहीं 1-2% उम्मीद है आपसे। मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं यही कहूंगा कि आपके लिए बहुत कम समय बचा है, हो सके तो इन लोगों का कल्याण कर दीजिए, ताकि गांव गांव तक पहुंच कर ये लोग जैसे सेवा दे रहे हैं, ईमानदारी से सेवा देते रहे, और हमारा गांव गांव जो सुरक्षित है, गांव पंचायत सुरक्षित है, इन लोगों की वजह से है। और एक भाई साहब और इनसे ही बात करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना है कि हमारे ग्राम रक्षा जो काम कर रहे हैं, प्रमाण के लिए हमको जो है, जिस तरह से चौकीदार को कमान काट के देता है, मेरे जिला में कमान भी काट के देता है, उपस्थिति बनाई जाती है। जितना भी काम सरकार के द्वारा होता है, हम लोग अभी जो है शराबबंदी, जो सरकार कर रही है शराबबंदी पे हम सफल हो रहे हैं, उसमें ग्राम रक्षा दल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि गांव गांव में भी शराब बिक रहा है जी। जितने भी राष्ट्रीय पर्व त्यौहार होते हैं, उसमें हमारे ग्राम रक्षा की शांति व्यवस्था बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन काम करते हैं हमारे ग्राम रक्षा के लोग, लेकिन वाहवाही लुटते हैं पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग। और एक बार इनके इधर लेके आइए, इधर दिखाइएगा एक बार। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र बिहार, इन लोगों को सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक दिक्कत है कि सैलरी नहीं दे रही है सरकार। अब मैं सरकार से सिर्फ मांग करूंगा कि इन लोगों को सैलरी मिले, और इन लोगों का कहीं ना कहीं जो पीड़ा है समझे, क्योंकि बड़ा आंदोलन होगा तो उससे नुकसान हमारे बिहार को होगा, बिहार सरकार को होगा, और सभी लोगों को होगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इन लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रही है सरकार। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।